हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टार टू सक्सेस। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का हमारा तीसरा सेशन है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का। EMRS SSS जैसे एग्जाम्स के लिए आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली फ्री क्लासेस आप कर सकते हैं यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है 61 नंबर क्वेश्चन। 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक को जाने लगा। क्या माना जाने लगा, मतलब क्या माना जाने लगा उन लोग को? ऑप्शंस है आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा? क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे। राइट आंसर इज व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, 20वीं शताब्दी में ऐसा मानने लगे लोग कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर विकास का अर्थ है। क्या है विकास का अर्थ? ऑप्शंस है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और आगे के ऑप्शंस देखते हैं। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। विकास का अर्थ क्या है? क्या है विकास का अर्थ? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, सो बिल्कुल इसको नोट कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 63 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया किसने? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, स्किनर या वॉटसन? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया था विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स इज राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन से निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत। कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और आप यहाँ पर क्वेश्चंस को जरूर नोट करेंगे बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? ऑप्शन है आत्मा, मन, मस्तिष्क या चेतना। आत्मा, मन, मस्तिष्क या चेतना, इनमें से किस शब्द की बहुत कड़ी आलोचना की है अपने पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में? एक क्वेश्चन यहाँ एक और बन रहा है कि आउटलाइन साइकोलॉजी मैकडूगल की पुस्तक है, मैकडूगल द्वारा लिखी गई है, और इसी पुस्तक में आलोचना की गई है किसकी? चेतना की आलोचना की गई है। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है।
बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का? ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है, रिपीट हो रहा है, मीन्स इंपॉर्टेंट है। सो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का ही है, ठीक है। इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा चलाई जा रही है, क्योंकि बालक का स्थान सबसे प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? प्लेटो, अरस्तु, बर्कली या वॉटसन? चलिए आंसर कीजिए सोच समझ के। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अरस्तु, ठीक है। तो मनोविज्ञान का जन्म अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 68 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, जिसमें उसका वृद्धि भी हो और विकास भी हो? ऑप्शंस है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकीय विधि? सोच समझकर आंसर करेंगे। सारे ऑप्शंस कई बार सही लगते हैं, बट ऐसा नहीं होता, कोई एक ही ऑप्शन आपको लेकर चलना होता है। ऐसे में जब सारे ऑप्शन सही लग रहे हो तो एक को सेलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। देखिए यहाँ पर विकासीय विधि है, जिसमें वृद्धि और विकास दोनों का अच्छे से अध्ययन किया जा सकता है, विकासीय विधि। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 69। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। ऑप्शन है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या सभी? शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व नोट कर लीजिए। ये सभी तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं, जिसमें भी अध्यापक भी है, शिक्षार्थी भी है और सीखने की प्रक्रिया भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शंस है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, ए तथा दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच समझकर ही आंसर कीजिएगा। आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गलती कर सकते हैं, बट एग्जाम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा दो दोनों, कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास भी होना चाहिए, प्लस व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश भी करनी चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए तथा दो दोनों हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? ऑप्शन है मन, आत्मा, चेतना या व्यवहार? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? आत्मा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया सर्वप्रथम, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, डेली प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? अच्छा, मूल्यांकन के त्रिकोण, 3 हिस्से हैं मूल्यांकन के,
तो इनमें से कौन सा उन 3 हिस्सों में से नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। इनमें से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का हिस्सा नहीं है? यह है शिक्षण अनुभव। ठीक है, बाकी मूल्यांकन, शैक्षिक उद्देश्य और अधिगम अनुभव ये आपके मूल्यांकन के त्रिकोण के हिस्से हैं, सिवाय शिक्षण अनुभव को छोड़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 73 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? ऑप्शन है शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर या शैक्षणिक पिछड़ापन। कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? चलो देखते हैं, इसका आंसर है आपका शैक्षणिक पिछड़ापन। शिक्षा का पिछड़ापन ही सबसे बड़ी समस्या है जो आ रही है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को आंसर के साथ। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शंस है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। सोचिए, विचार कीजिए और आंसर दीजिए। चलिए, मुझे कमेंट्स करके बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रेंड्स। ओके, ये हमारा आज का तीसरा सेशन है, हमारा चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड का। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका चिंतन और कल्पना। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? समझिए क्वेश्चन को पहले। ऑप्शंस है शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर विद्यार्थियों का विभाजन, या मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, या अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। एक बार और पढ़िए क्वेश्चन को, ऑप्शंस को देखिए उसके बाद। अब बताइए आंसर जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सो द राइट आंसर इज अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहयोग करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था धीरे धीरे हम यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन लाते जा रहे हैं। सो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते हुए मिलेंगे। प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखिए लेवल बाय लेवल, हर एक क्लास को अटेंड कीजिए। सो अगला क्वेश्चन है 76। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता का को अधिक स्वतंत्रता देता है? ऑप्शन है संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, सृजनशीलतावाद। किसमें अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता मिलती है? चलिए,
एंड राइट आंसर इज सृजनशीलतावाद। इसमें अधिगमकर्ता को अपने विचार, अपना मत रखने का पूरा अधिकार होता है, स्वतंत्र होता है अपने विचार चिंतन को रखने के लिए, सृजनशील होता है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? ऑप्शन है फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक या प्लेटो। कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? सो आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। देखिए, जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध को सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो अमूर्त संक्रियात्मक स्तर तो नहीं हो सकता कि जब बच्चा अपने आंख, कान, नाक, हाथ के मध्य संबंध को वो समझने लगता है, सोचने लगता है, वो किस अवस्था में है? टीचिंग एप्टीट्यूड में जब भी आप पढ़ेंगे आपको जो बाल्यावस्था है उसके स्तरों के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। सो ये अवस्था है आपकी इंद्रिय जनित अवस्था, मतलब बच्चा अपने इंद्रियों, ये उसकी इंद्रियां ही तो है, उसके कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब इंद्रियों के बारे में उसको समझ में आता है, वो इंद्रिय जनित अवस्था में स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 79 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ऑप्शंस हैं, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। चलिए बताइए। देखते हैं इसका आंसर। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यह कथन सबसे अधिक अच्छे तरीके से शिक्षक मनोविज्ञान को समझा पा रहा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो हर क्वेश्चन यहाँ पर आपको रटना नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन आपको समझ के भी आंसर करने पड़ेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? किसका ऐसा मत है? बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या प्याजे? कि बच्चा अपनी वृद्धि विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। बहुत सिंपल है आंसर, मैस्लो का ये सोचना है, मैस्लो का ऐसा सिद्धांत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 नंबर। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखे जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शंस, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षा को सामाजिक कार्य में भाग लेने अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदता पैदा करना, जब बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना। एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए।
कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या महत्व है, इस बात को समझ के अगर कोई विद्यार्थी चल रहा है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। उसे बच्चों को इनाम का प्रलोभन देकर प्रतिद्वंदा के लिए प्रतिद्वंदा पैदा नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपयुक्त सभी। तो शैशवावस्था में है बच्चा, अब उसके लिए आप खेल विधि तो नहीं कर सकते, मॉन्टेसरी विधि भी नहीं होगी, यहाँ पर किंडरगार्टन सबसे उचित होगा। अच्छा, यहाँ पर आंसर उपयुक्त सभी है। आप खेल विधि, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी ये सारे विधियों का उपयोग कर सकते हैं शैशवावस्था में। ठीक है, सही है, सारे उपयुक्त सभी आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा है। किसका दावा है? मैकडूगल, कोहलर, वॉटसन या पावलाव। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यह दावा था आपका वॉटसन का। वॉटसन इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन है संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता या उपलब्धि। एक प्रगतिशील परिवार की बात की जा रही है और प्रगतिशील परिवार में हमेशा सबसे अधिक प्रबल होता है उपलब्धि। ठीक है, उपलब्धि, यह प्रेरक सबसे अधिक प्रबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 85 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या खेल मनोविज्ञान। अधिक से अधिक चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी यहाँ पर EMRS की तैयारी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं MCQ सेशंस डेली। मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है वो है आपका आर्थिक मनोविज्ञान। ठीक है, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में, और वही आप पढ़ते टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, आपको भी पढ़ना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हर एक स्टेज के बारे में आपको जानना होता है, यही है बाल विकास टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण शास्त्र। अगला क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है? जॉन डीवी, वॉटसन, CH हल, स्किनर। जॉन डीवी यहाँ पर कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है। बाकी वॉटसन, CH हल, स्किनर ये तीनों मनोवैज्ञानिक है, सिवाय जॉन डीवी को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बड़ा है, देखते हैं यहाँ पर। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया, अति समन्वयन अक्षमता डिसलेक्सिया।
अच्छा, इंग्लिश वाले नाम को आप ध्यान मत दीजिए बिकॉज ये थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है। गणितीय अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है और समन्वय वाला को डिस्प्लेक्सिया। ठीक है, सो ये पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है, मतलब ये डिस्लेक्सिया पठन अक्षमता है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, और बाकी ये आपका आंसर है पठन अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? बालकों की मानसिक अवस्था का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, या पशुओं के प्रयोग में? बहुत ही क्लियर आंसर है, शिक्षा मनोविज्ञान है फ्रेंड्स। ए बी सी तीनों आंसर हो जाएंगे सिवाय पशुओं के प्रयोग में। पशुओं के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। बहुत ही सिंपल आंसर था। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था? पावलो, स्किनर, फ्रायड, योंग? ये दिया गया था योंग के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।